दोस्तों, उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा हम इतिहास में घटी घटनाओं से लगा सकते हैं। जरा सोचिए, इस प्रकार की घटना अगर हमारे भविष्य में घट जाए तो कितनी तबाही हो सकती है। इस बात को लेकर अमेरिका के एक चर्चित वैज्ञानिक बिल नये ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि वह एस्टेरॉयड के खतरे को बेहद गंभीरता से ले। उन्होंने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि धरती को एस्टेरॉयड के कहर से बचाने के लिए हमें सक्रिय होकर कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये पृथ्वी पर भारी तबाही को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा। धरती के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज है जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करोड़ों सालों से ही समय समय पर एस्टेरॉयड धरती की तरफ आते रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने उनकी गंभीरता की ओर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इन एस्टेरॉयड पर अपनी पैनी नजर बनाए रखती है और इस बात को लेकर अमेरिका के चर्चित वैज्ञानिक और प्लेनेटरी सोसाइटी के सीईओ बिल नये ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा है कि वह और उनका प्रशासन एस्टेरॉयड के खतरे को गंभीरता से ले। दोस्तों, नासा ने अब तक धरती के करीब आने वाले सभी ऑब्जेक्ट की पहचान अच्छे से की है। करीब 90% एस्टेरॉयड पर नजर रखी जा रही है। इस वजह से जहां बड़े एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा कम है, लेकिन छोटे एस्टेरॉयड के टकराने से तबाही मचना संभव है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा 3 लाख बार में से एक बार है। इससे पहले आपने देखा होगा कि साल 2013 में रूस के चेलियाबिस्क में एक उल्कापिंड विस्फोट हुआ था। तब एक बड़े से एस्टेरॉयड ने धरती के सतह पर गड्ढा बना दिया था और इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही है। दोस्तों, 100 सालों से नासा की ऐसे कई एस्टेरॉयड पर नजर रहेगी जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इससे आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड है जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 29075 जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज्यादा है और एक समय में माना जाता था कि पृथ्वी के टकराने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये तो थी उल्कापिंड के बारे में ताजा अपडेट। अब चलते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों, सौरमंडल में हमारी नजरें जीवन के लिए ज्यादातर मंगल ग्रह पर टिकी रहती है। मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, मगर अभी हाल ही में मंगल ग्रह की एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मंगल ग्रह पर पानी की भाप मिली है। यह हैरान करने वाली खोज यूरोपियन और रूसी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने की है। साइंटिस्ट ने बताया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में पानी के भाप की एक बेहद पतली परत देखी गई है। इस परत को दोनों स्पेस एजेंसियों के संयुक्त सैटेलाइट एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने खोजा है। दोस्तों, आखिर ये खोज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? वैज्ञानिकों की माने तो इस खोज के मायने हमारे लिए बेहद अहम है। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जाएगा कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर मिली भाप की वजह से वैज्ञानिकों के मन में ये उम्मीद जगी है कि इस ग्रह की प्राचीन घाटियों और नदियों में पहले पानी बहता रहा होगा। अभी मंगल ग्रह पर पानी के जो सबूत मिले हैं वो ज्यादातर यहाँ जमे बर्फ या इसकी जमीन के नीचे है। मंगल ग्रह पर पानी है तभी तो इसकी भाप मंगल के वायुमंडल में दिखाई दे रही है, यानी कहीं से पानी का भाप लीक हो रहा है। एक्सोमार्स से प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट साइंस एडवांसेस नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसे ब्रिटेन ओपन यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने लिखा है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब एक्सोमार्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पता चला कि जब मंगल के वायुमंडल के ऊपर से सूर्य की रोशनी गुजरती है तब उसके वायुमंडल में भाप की हल्की परत दिखाई देती है। इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने नादिर एंड ऑकल्टेशन फॉर मार्स डिस्कवरी नामक यंत्र का उपयोग किया है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भाप है तो इसका मतलब पानी अब भी है, लेकिन कहां और कितना है ये बता पाना अभी मुश्किल है। पानी की मौजूदगी ये बात स्पष्ट करती है कि मंगल ग्रह पर कभी न कभी जीवन का अस्तित्व जरूर रहा होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक अनुपात मौजूद है, यानी इतिहास में इस ग्रह पर पानी जरूर रहा होगा। ड्यूटेरियम सेमी हेवी वाटर मॉलिक्यूल है। सूरज की रोशनी पड़ने पर मंगल ग्रह के वायुमंडल में पानी के भाप की हल्की परत उठती है और इसके बाद अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। दोस्तों, इसके बारे में कंफर्म जानकारी तो गहरी रिसर्च से ही पता चल सकती है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।